दोस्तों, आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है। अब आप इसलिए परेशान हो कि वो क्यों छोड़कर गया है, किस वजह से छोड़कर गया है, किसके पास छोड़कर गया है। अब मेरा क्या होगा? क्या मेरी लाइफ सही चल पाएगी? क्या वो पार्टनर वापस आ सकता है? दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, लेकिन हम उन रीजन को नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा भी होता है बिना रीजन के भी पार्टनर छोड़कर चला जाता है। वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिस वजह से पार्टनर हमें बिना रीजन के छोड़कर चला जाता है? दोस्तों, ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आप रात दिन परेशान हो रहे हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्या उस पार्टनर के पास मैं जाऊं या नहीं जाऊं। दोस्तों, आपके जाने से ना जाने से उसको घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है उसको आपकी खुशियों से, आपके गमों से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब वो आपके साथ रह रहा था तब उसको आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दूर जाने के बाद कौन सा घंटा फर्क पड़ेगा भैया। और आप एफर्ट लगा रहे हो, क्या होगा, मैं कुछ कर देता हूं, कोई फोन कर लेता हूं उसके पास, कोई मैसेज कर लेता हूं। अरे भैया, जो आपके सामने बैठा था वो आपके मैसेज को सीन नहीं करता था सामने बैठकर। अब वो अपने घर जाके, आपसे दूर जाके, थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में आकर, क्या उसको घंटा फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप कहोगे सर फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक 100 to 100% काम करेगी। लेकिन कैसे? उस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और चालू कर दिया काम को, फिर ऐसा ही होने वाला है, आगे दौड़ पीछे छोड़। समझ रहे हो? तो जिस इंसान से आपने प्यार किया था वो इंसान अब आपको छोड़कर चला गया है एक ऐसे रास्ते पर जहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब वो अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप बने हो बुद्धू। आपके दिमाग में ये आ गया है कि यार मैं तो इसी के पीछे रहूंगा। आप रात को भी रोते हैं, कभी तकिए पर अपने मुंह को रख कर रोते हैं, कभी रजाई में मुंह को घुसा कर रोते हैं, कभी कहीं बैठकर रोते हैं, कभी उसको अपनी प्रॉब्लम सुनाते हो, कभी उसको अपनी प्रॉब्लम सुना। अब ये क्या होता है? ये इन चीजों से होता क्या है? ये जो भी आप कर रहे हो सब आराम से उसके पास पहुंच जाती है। आज के समय में आपको पता है दीवारों के भी कान होते हैं। सब लोग बोलते भी हैं, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि भैया दीवारों के कान होते हैं। ये सच्चाई है, दीवारों के कान होते हैं। जो भी काम आप छुप के करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने करते हो, उनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपनी परेशानियां बताते हो, वो जाकर आपके पार्टनर को सब चीजें शेयर कर देते हैं। फिर आप सोचते हो यार मेरा पार्टनर वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो भी करना है आपको अपने शांत मन से करना है और सेफली करना है, बिल्कुल सेफ होकर, किसी को पता भी ना लगे आप क्या कर रहे हैं। पहली बात तो उस पार्टनर से अब आपको दूर जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए एक गैप देना पड़ेगा। अब बार बार उसको कॉल कर रहे हो, बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, बार बार उसको ये रियलाइज करा रहे हो कि वो पार्टनर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पार्टनर है, उससे बढ़िया तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। यानी वो दुनिया में अलग से उतरा है, उसके पास कुछ अलग है। आपके दिमाग में चीज बैठ गई है, दूसरे के दिमाग में नहीं। अगर आप उसको सड़क पे खड़ा करो ना तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप काफी उससे सुंदर हो और अच्छे भी हो, लेकिन फिर भी वो पार्टनर आपको हर्ट करके जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने उसको इतनी वैल्यू दे दी है। वो इतनी वैल्यू का पात्र था ही नहीं, इस लायक था ही नहीं वो। अब आपको क्या करना है, उस पर फोकस ना करके अपने करियर पर फोकस करो। जब आप करियर पर फोकस करोगे वो पार्टनर भी आएगा और उसका भूत भी आएगा, देख लेना। चाहे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिन लोगों का करियर अच्छा होता है उनके साथ बेवफाई होती नहीं। ये उन्हीं लोगों के साथ बेवफाई क्यों होती है जो निठल्ले होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिनको कुछ काम नहीं होता है, उन्हीं के साथ होती है। दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। जो बस सारा दिन उसने बुलाया फोन करके कि कहां खड़ा है तू, मैं आ रहा हूं, मुझे कुछ खाना है, मैं आ रहा हूं, मुझे कुछ लेकर आओ मेरे लिए, मैं लेकर आ रहा हूं। तो आपको क्या समझा जाएगा? आपको बेवकूफ समझा जाएगा, निहायती पागल समझा जाएगा। और जिसको बोलते हैं ना बेवकूफ, हमारी भाषा में निठल्ला, ऐसा ही समझा जाएगा आपको। लेकिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं तो उस लड़की की नजरों में हीरो हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कल एक लड़की से बात कर रहा था, किसी पर्पज पर उसका कॉल आया था। उस लड़की से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि
सर मुझे आपसे कोई बात करनी है, बताइए। सर एक्चुअली ये सब है। मैंने कहा उस बंदे को आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। मैंने कहा आप तो उससे शादी करने वाले हो? नहीं नहीं सर, मैं उससे शादी क्यों करूंगी, मेरा तो उससे कोई लेना देना है नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों है? और मैं आपको बताऊं, उस बंदे का उस लड़की का रिलेशनशिप 2 साल से है। वो लड़की बोलती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप उससे रिलेशनशिप में क्यों? सर वो तो करियर का चक्कर है ना। वो कहाँ, वो तो अनपढ़ और मैं पढ़ी लिखी। मेरे मदर फादर ने मुझे इसलिए पढ़ाया है क्या कि मैं किसी अनपढ़ से शादी कर लूं और किसी अनपढ़ के साथ रह लूं? तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने सोचा यार ये सब क्या हो रहा है। वो लड़का तो इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ। यानी उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है उस लड़की के चक्कर में, अपनी लाइफ को पूरी को खराब कर दिया उस लड़की के चक्कर में। लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि मैं उससे बात करता हूं। बस उसको आइडिया था कि हाँ ये उससे कभी कभी बात कर लेता, लेकिन नहीं करता, इससे उसकी कट है। दोस्तों जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उस लड़की के ये शब्द थे, उससे अनपढ़ बंदे से शादी करूंगी क्या मैं? उसकी औकात क्या है मेरे सामने? मैं इतनी एजुकेटेड और वो अनपढ़। मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगी। मैंने कहा तो आपने प्यार क्यों किया? बस हो गया वो सर, प्यार है कबर, वो प्यार है ही नहीं सर, बस ऐसे ही वो तो थोड़ा टाइम पास है। मुझे बड़ा हर्ट हुआ। तो दोस्तों अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है तो अपने आप को संभाल लीजिए। अब आप देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। वो एक एसडीएम है और उसने एक सफाई कर्मी को छोड़ दिया है। ये सब केस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को बदला नहीं। प्यार में आप प्यार में ही रहे, आपने कुछ और करना नहीं चाहा। आपने अपने बिजनेस पर फोकस करना बंद कर दिया, अपनी जॉब पर फोकस करना बंद कर दिया, अपनी एजुकेशन पर फोकस करना बंद किया। बस उस पार्टनर के चक्कर में लगे रहे। अब आप सोच रहे हो वो पार्टनर मुझे छोड़कर गया है। जब आम को चूस लिया जाता है उसमें बचती है गुठली। अब आप बन चुके हो गुठली, और गुठली को क्या करते हैं लोग? फेंकते हैं, उसको पॉकेट में नहीं डाला जाता। समझ रहे हो आप गुठली बन चुके हो, आप आम चूसे हुए बन चुके हो। अब आपका कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? जिस बंदे के पास टैलेंट होता है, जिस बंदे के पास कुछ बचा होता है, उसके पास सब लोग आते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ बचा नहीं होता उसके पास से सब लोग भाग जाया करते हैं। मित्रों अपने आप को क्यों नहीं समझा पाते? उस लड़की के जाने ना जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है आपके लेवल पर। आपने ये सब किया है तो क्यों किया है? आपकी जिंदगी खराब की है तो किसने की है? अब आप फोकस करके बैठ जाते हो मेरी जिंदगी खराब उसने की है। नहीं, उसने क्यों खराब की है भाई? हम कैसे आरोप लगा दे कि उस लड़की ने आपकी जिंदगी खराब की है, उस लड़के ने आपकी जिंदगी खराब की? नहीं, ये आपने खुद खराब की है, अपना टाइम देकर, अपना पैसा बर्बाद करके, अपना खुद का लेवल जीरो करके। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारे अक्षण ऐसे आ जाते हैं, ऐसे लम्हे आ जाते हैं जिनमें हम अपने आप को भुला देते हैं। और अपने आप को भुला पाना, अपनी लाइफ को खराब करना है। दोस्तों हम उस इंसान के तरीके से बदलना चाहते हैं। उसने बोल दिया कि ऐसा है, ये जो पैंट है ना आपकी ये सही नहीं लगती है, आप पैजामा पहनना शुरू करिए। ऐसा है, ये जो आपको पैजामा सूट नहीं आता, आप पैंट पहनना शुरू करिए। आपके बाल जो है बहुत बड़े हैं, इनको छोटे करा दीजिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से चले, इस तरीके से ना चले। आप सुबह 9 बजे उठे, आप 7 बजे ना उठे। आप मुझसे रात के 12 बजे तक बात करें, मैं आपसे लगातार बात करूंगा। अब कल उसको बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप मुझे बताना कि आपको जो बदला गया है वो किस लिए बदला गया है। आपको बर्बाद करने के लिए या फिर आबाद करने के लिए? आपको इसलिए बदला गया है कि आप बर्बाद हो जाए। आपको अपनी आदत जो डलवाई गई है वो इसलिए डलवाई गई है। आदत दोस्तों मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। मोहब्बत तो आपको सुकून देती है, लेकिन आदत आपका सुकून छीन लेती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बीड़ी की लत है, जिनको शराब की लत है, जिनको फिर कोई भी नशा हो या फिर किसी को प्यार की आदत है। दोस्तों अगर उनसे पूछा जाए कि आप इसको नहीं छोड़ सकते, बोलते सर मैं छोड़ना तो बहुत ज्यादा चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पाता। अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता है अगर मैं इसको छोड़ना भी चाहता हूं कि कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं। दोस्तों यही सिचुएशन आपकी आ चुकी है। जब वो आपका फोन नहीं उठाता तो आपको एक बेचैनी होना शुरू हो जाती है। अब
अंदर ही अंदर हर्ट होना शुरू हो जाते हो, अंदर बेचैन हो जाते हो। आप सोचते हो अब मेरा क्या होगा, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, ऐसा क्या हो गया है, कौन सी ऐसी नाराजगी हो गई है, कौन सी ऐसी मुझसे गलती हो गई है कि वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है, कौन सा ऐसा मैंने गुनाह कर दिया है कि वो इंसान मेरे फोन को रिसीव करना नहीं पसंद कर रहा है। दोस्तों ये गलती आपकी है, उस पार्टनर की नहीं है। उस पार्टनर के पास तो काम है, वो आपसे बात करता है तो फ्री होकर बात करता है। अगर आपसे किसी भी प्रकार की किसी टॉपिक पर चर्चा करता है तो फ्री होकर करता है। अपनी जॉब से आकर वो आपसे बात करती है, अपने काम को खत्म करके आपसे बात करती है। लेकिन आप ठहरे निठल्ले, आपको तो बस काम लगा है, बस उसके प्यार की तोड़ लगी है। सुना है नहीं वो? अब जब आपको तोड़ लग जाती है फिर तो वो आपको समझा पाना मुश्किल है। अगर आप किसी लड़के को बोलोगे ना कि यार इतना ज्यादा उस पर फोकस मत, ऐसा नहीं है, वो मेरा प्यार है, मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं, अगर उससे कॉल नहीं करूंगा तो कहीं वो इधर उधर। जब तू कुत्ते उसको कॉल कर रहा है रात दिन, वो भागेगी। आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, अगर आप उनसे डिस्कस करोगे, अच्छा एक बात बताइए मुझे, वो बोलेंगे, आप उनसे पूछिए कि आप मुझे बताइए कि एक्चुअली आपका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, आपने उसको अरे नहीं, मैंने तो उसको टाइम भी दिया, उसने रात के 12 बजे मुझे कॉल किया, मैं 12 बजे पहुंच गया। उसने मुझे किसी भी प्रॉब्लम में फोन किया, मैं तुरंत पहुंच गया। उसने किसी चीज की जरूरत पड़ी, मैंने तुरंत दे दिया। तो ऐसे ही रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं जिसमें ज्यादा समय दिया जाता है? ऐसे ही रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है? क्यों भैया? वो इसलिए टूटते हैं कि आपको उस समय बेवकूफ समझा जाता है जब आप उस पार्टनर को हद से ज्यादा केयर करके दिखाते हो। क्योंकि वो पार्टनर समझ जाता है ये तो कुत्ता है, इसकी औकात यही है। आप उस इंसान की नजरों में कुत्ते खुद बने हो। नहीं तो आप जब नए रिलेशनशिप में आए थे तब एक यूनिक पर्सन थे, तब वो पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, रेस्पेक्ट इतनी ज्यादा करता था कि आपको वो फील होती थी, हाँ यार वाकई में ये कुछ इंसान है। लेकिन आपने अपना समय देकर आपने उसको इतना समय दिया है कि आपकी इज्जतें कुत्ते जितनी हो गई है। जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक दिया जाता है और खा के निकल जा। अब आपकी औकात ये हो गई। अब आप उसको फोन भी करते हैं, उसको बुलाते हैं, मुझे आपसे मिलना है, आपका मन करता है कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं एक रेस्टोरेंट में मैं आपको कहीं घुमा के लाना चाहता हूं। लेकिन वो पार्टनर तो आपके साथ परेशान हो चुका है, आपसे इरिटेट हो गया। बस अब बचा क्या है? अब बचा है बस झगड़ा। अब आप झगड़ा कर लो और तो कुछ बचता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं वो ट्रिक बताऊंगा। अब ये ट्रिक काम करती है वहां पे। आपका पार्टनर अगर आपको बोलता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलिए कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो मैं, कोई मुश्किल नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अकेला चला जाऊंगा और मैं खुद भी खुश हूं ना। आपके आने से मेरी जिंदगी में कोई उजाला नहीं हुआ है, मैं तो पहले भी खुश था। आपके आने से जाने से मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, आप कहीं भी जाइए। आपने एक बार बोल दिया, यानी आपका जो बोलते हैं ना हमारी तरफ उल्हाना उतर गया है। अब आप कुछ भी करें, आपका जो कर्तव्य था वो आपने पूरा कर दिया है। अब वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और रात दिन उसको कॉल घुसाना, रात दिन उसको कॉल में कॉल करना, ये आपके ईगो को हर्ट करता है, आपको परेशान करता है, आपको अंदर तक तोड़ता है। उसको ज्यादा कॉल करना बंद कर दो। बस आप 50 कॉल करते तो 40 ही करो। आप फिर उसके बाद 20 करें, 20 के बाद खत्म कर दीजिए। 1-2 कॉल दिन में करनी है, 1-2 मैसेज करना है। ज्यादा कॉल बार बार करना आपके दिमाग को भी खराब करता है, आपको टेंशन भी देता है और आपके दिमाग को हैंग करेगा। जैसे मोबाइल में ज्यादा सॉफ्टवेयर अपलोड कर लिए जाते हैं फिर वो हैंग होना शुरू हो जाता है, ऐसे आपके दिमाग की मेमोरी होती है। और उस लड़की के दिमाग की मेमोरी तो इतनी तेज है कि आपको हैंग कर चुकी है। और जब आपको हैंग कर चुकी है, अब आप हैंग हो गए हो, तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कराने की जरूरत है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको यूनिक पर्सन बनना है। पहले तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, छोड़ दीजिए सारी बातों को, या योगा वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाइए। अब थोड़ा इंग्लिश वगैरह का यूज करिए। अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप कर लीजिए, बहुत अच्छी बना लीजिए। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव, फिर देखना उस पार्टनर पर कैसा फर्क पड़ता है। यानी आपसे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके क्लोज लोग आएंगे तो उसको फूक कर, यानी उसकी फूक जाएगी और वो फूकने के बाद आपसे कॉल करेगा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम भैया, मुझे यही तो आपको कराना है, उसको जलाना है। अगर आप शादी में कहीं जाते हो और वो पार्टनर भी आता, आपका जो लुक होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, सब लोगों से अलग होना चाहिए, आप अलग दिखने चाहिए। 20 दैट्स ऑल। ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व होती है ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप वही गाने चलाने लगे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे,
ये गाने चलाकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे, क्या होगा उससे? क्या होगा? कुछ मिलेगा क्या? नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। वो समझ लेगा ये आज भी मेरे लिए मरता है, आज भी ये मेरे प्यार में डूबा हुआ है, इसको कुत्ता ही बना के रखना फायदे में है। लेकिन आप जब एक शेर की तरह उस इंसान के सामने आएंगे, और हाँ, यही तो आपको एक शेर दिखाती है, जब आप ताकतवर होते हैं और उस इंसान को लगता है यार ये तो आज भी ऐसा क्या ऐसा ही है। अरे आप अकेले में बैठकर रो लीजिए, मैं मानता हूं कि आपको रोना आ रहा है तो, लेकिन रो लीजिए, लेकिन वहां पर मत रोइए ना जहां पर आपके दुश्मन, अब तो वो दुश्मन है, अब दिमाग से निकाल देना कि वो आपको प्यार करने वाला है। अब आप उससे जंग लड़ रहे हैं, तो जंग किससे होती है? दुश्मनों से या प्यार करने वालों से? अब तो वो आपकी दुश्मन बन चुकी है, अब आपको उससे एक प्यार वाली जंग लड़नी है। अब एक दूसरे का सामना होगा तो ताकत के साथ सामना करिए ना, या उसके सामने रोकर गिड़ा कर, अरे मैं ना आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, आपकी ज़िंदगी जो है मेरे बिना, मेरी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है, बस आप कहाँ रहती हो, मुझसे बात नहीं करती हो, जब से आप गई हो मेरी ज़िंदगी से मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं तो भूखा हो गया हूँ, मैं तो कुत्तों की तरह सोता हूँ। क्यों भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी लाइफ को सही से मेंटेन करो, और अपनी लाइफ को जब आप सही से मेंटेन करोगे तो लोग आपके पास आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और ये ट्रिक काम भी करती है, बहुत सारे लोगों पर काम करती है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो तो मेरे रोने गिड़गिड़ा से, आके जाओ यूज करो ना। आपने रोकर गिड़गिड़ा कर देख तो लिया, आपने परेशान होकर देख तो लिया, कुछ रिजल्ट आया क्या? कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब तक आप उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, वो इंसान और ज्यादा अपने ईगो को बढ़ाएगा और आपके सामने आपको धमकाएगा, कुत्तों की तरह आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेगा कि आपको कुत्ता समझा जाएगा। तो इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद फिर आप वीडियो में कमेंट करें और बताइए यस नो में कि हाँ कुछ काम किया है क्या। तो दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति चाहूंगा और मिलता हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले सेशन में, यानी अगली वीडियो में। फिर चलते हैं, मैं अब आपसे अनुमति लूंगा। नमस्कार दोस्तों।